उमर बट जो है उसकी एक्स की शादी हो गई है, यानी कि जन्नत मिर्जा की शादी। तो मेरी बीवी बताएंगे सैफ अली खान साहब कौन है? टिकटॉकर टिकटॉकर है। ये हाँ। पहले गायब रहे, अब फिर अचानक से 1-2 महीने हो गए जन्नत मिर्जा के साथ नजर आ रहे हैं, जो कि कभी भी नजर ये पहले टिकटॉक बनाता था। हाँ, बनाता था। ये बनाते थे, इनकी टीम थी अली भट्ट, उमर भट्ट और सहर हयात। अच्छा, ये जो सैफ अली खान ये उमर बट के साथ था, जानता है ये? अली भट्ट सबके साथ वीडियोस बनाते थे ये सारे। एक ग्रुप था सहर हयात, इन सबका ग्रुप था। इनकी एक बहन भी थी ना, क्या नाम था जन्नत मिर्जा की बहन का? सहर सहर नहीं, वो जो लंबी थी। अलिशबान अलिशमान। उसका भी था ना कोई? उसका था अफान के साथ। तो उसका भी टूट गया। उसका भी और इनका भी ब्रेकअप हो गया। अब तो अफान का निकाह तीसरी बहन का भी हो गया। तीसरी बहन का भी पहले मंगनी हुई थी किसी के साथ, लेकिन वो भी खत्म हो गई। अब वो भी उसकी भी किसी और इन के साथ। तीनों के इन ब्रेकअप। तीनों की बहनों की पहले किसी और से मंगनी आती है, फिर बाद में इन तीनों के ब्रेकअप हो जाते कोई ना कोई मसला तो होना ही इन तीनों बहनों, है ना? एवं तो नहीं टूट जाती है, एवं तो नहीं कोई छोड़ जाता, क्या मसला होना। अच्छा मुझे ये बताओ कि उमर भट्ट की इसके साथ जन्नत मिर्जा के साथ क्यों टूट? वो जन्नत मिर्जा चाहती थी, जहाँ तक मुझे पता है उनका माइंडसेट नहीं था। उमर कुछ और सोचता है और जन्नत मिर्जा कुछ और सोचती है। क्या जन्नत मिर्जा का क्या सोचते थे? ये जन्नत मिर्जा का ये था कि जापान में वो शिफ्ट होना चाहती है, क्योंकि उसने वहीं से स्टडी भी पहले कर चुकी है। तो तुम उसके साथ जन्नत मिर्जा है तुम्हें? नहीं, सोशल मीडिया से पता चला था, क्योंकि वो जापान में रहना चाहती है, लेकिन उमर भट्ट का ये ख्याल था कि मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, अपने शहर में। पहले तो उमर भट्ट ने उसको बोला ही होना कि मैं तुम्हारे साथ जापान जाऊंगा, इसलिए तो वो पक्की। अच्छा, इसी वजह से ये दोनों बहनें जापान पहुंच जाती, इन्होंने स्टडी उधर की है। इनका बाप है शायद डीसीपी है या पुलिस में बहुत बड़ा, जिसकी वजह से इन तीनों बहनों को बहुत एटीट्यूड है इन तीनों का। अच्छा, इनको किसी का भी डर नहीं होता, वो एक जिस मर्जी के साथ वीडियोस बना लेती हैं, जिस मर्जी के साथ। गैंगस्टर टिकटॉकर है। तो इसकी दूसरी बहन जो सी है, हाँ है, वो भी बड़ी प्यारी हाँ, वो है भी ना, चीसी बच्ची। तो उसकी भी टूट गई थी। उसकी भी टूट गई थी। उसका मुझे अब बीच का नहीं पता कि क्यों टूटी है, क्या वजह है, लेकिन वो अफान के साथ अफान कब निकाह हुआ? उसके बीच के मामले का नहीं नहीं, पता। मुझे नहीं। कुछ ना कुछ तो हो कुछ ही। ना कुछ तो होता वाकई, तो उससे दोनों हाथों से बचती है। नहीं तो वो जो सा उसने दूसरा निकाह कर लिया या मंगी? उसका इनकी मंगनी नहीं हुई थी, इनकी सिर्फ वीडियोस चल रही थी, रिलेशन में थे। अफान ने खुद ही निकाह किया, अफान का भी निकाह 1 साल चुका रहा है, उसके बाद सोशल मीडिया पे। नहीं तो ये जो अलिशमान जो है इसकी शादी हुई है? नहीं, अभी कुंवारी है। कुंवारी है? हाँ। अच्छा, तो इसका जिसके साथ रिलेशन था, क्या नाम है उसका, खान, हाँ, उसकी हो गई है? उसका निकाह हो गया। निकाह हो गया शादी में। तो जो तीसरी बहन है उसका भी टूटा? सहर सबसे बड़ी बहन है। अच्छा। फिर चलो। अच्छा, एक दफा मैंने इनकी टिकटॉक देखी थी, वो जो सबसे निक्की थी लग रही बीच हाइट में, वो सबसे वो बड़ी तो है, है। उसकी शादी हुई? हाँ, नहीं उसकी भी मंगनी हुई थी किसी और के साथ, लेकिन उसकी भी शादी अब किसी और के साथ हुई है। अब माशाल्लाह उसकी एक बेटी है या बेटा। तो टूटी है उसकी? नहीं, अब वो सही चल रही है। चांसेस हैं टूट जाएंगे। इन सबको टूटने के देखने के बाद जो है मुझे ऐसे लगता है कि उनकी भी टूट जाए। नहीं, 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 वो सही है लड़की। अल्लाह रहमत करे, नसीब अच्छे करे। अल्लाह नसीब अच्छे करे। तो तुम्हें क्या लगता है कि जन्नत मिर्जा और ये जिसकी शादी हुई है, ये निकाह हुआ है कि मंगनी हुई है? कह रहे हैं मंगनी हुई है, लेकिन अभी पता नहीं है कि मंगनी हुई भी है, क्योंकि वीडियोस ऐसी आ रही हैं कि लोगों को लग रहा है कि मंगनी हो चुकी है। ठीक है, ये मुसलसल 1-2 महीने से साथ, क्योंकि ये 1-2 महीने से साथ ही हैं, और लगता है कि कपल वीडियोस बना रहे हैं एक साथ में। तो 1-2 महीने से मैं भी देख रही हूँ इनको कि काफ़ी, मतलब ये गाँव में भी गए थे, तो ये गाँव में भी ये अलिशबा और ये सैफ और एक और था, उसका मुझे नाम नहीं याद, ये चारों साथ थे। बस पिछले अब 2 इनका ग्रुप बन गया। अब इनका ग्रुप, पहले इनका ग्रुप था अली भट्ट, उमर भट्ट, सहर हयात में, लेकिन अब इनका अच्छा, वो इसी वजह से उमर भट्ट और इतना उजड़ा उजड़ा रहता है, क्योंकि उसको दिल का दुख दे गई हो या ये महिला, है ना? ऐसी बात। तो तुम्हें क्या लगता है कि धोखा देना अच्छी बात? मसलन अलहदा, तुम्हें क्या लगता है कि उससे धोखा हुआ था उमर भट्ट? नहीं, अगर किसी का माइंड नहीं मिल रहा तो शादी से पहले ही बंदा अपने-अपने रास्ते दे। शादी के बाद लड़की की भी इतनी ज़्यादा लाइफ खराब हो जाती है लड़की, तो इंसान सिर्फ एक जापान ना जाने की वजह से अगर रिश्ता कोई तोड़ दे तो वो क्या अब मतलब? ये तो बीच की बात तो हम भी नहीं जानते। बीच की बात तो अच्छा, उसका लड़का-लड़की एक जानते। पॉडकास्ट भी आया था, किसके साथ? अहमद अली के साथ। अहमद अली के साथ। तो उस पॉडकास्ट भी बड़ा मशहूर हुआ था, उसके अंदर भी कुछ सवालात किए गए थे जन्नत मिर्जा से कि मैंने बड़ी जल्दी, मसलन क्या था वो? मैंने सोच लिया है कि मतलब फ्यूचर के बारे में मैंने सोच लिया। फ्यूचर में अगर बाद में जाके तलाक वगैरह अल्लाह ना करे, तो उस चीज़ के लिए लड़की डर जाती है। तो मैंने पहले ही सोच लिया, अल्लाह ना करे बाद में अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता, तो उससे पहले उसे क्या डर था कि उसके साथ वो गलत हो? मतलब वो कहती है मेरे ख्वाब था कोई। कहीं यमन के टीटे का डर तो नहीं था? नहीं, उसे था कि मेरा जो ड्रीम है, शायद जिस जापान जाने का ही ड्रीम था। तो वो सिर्फ एक जापान के लिए उसने रिश्ता तोड़ दिया? क्योंकि वैसे ये गलत बात नहीं? गलत बात इस तरह की लड़कियों को क्या करना चाहिए ऐसे नहीं जो कर। अपनी ख्वाहिशों को नहीं मारती? अगर एक बंदा, जब वो लड़की और लड़का दोनों अगर 1 साल से या 2-3 साल से साथ हैं, तो फिर एंड पे आके कि अपनी ख्वाहिशों के भी इंसान को एक-दूसरे को नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ,
क्योंकि ख्वाहिशें तो ऐसी चीज़ है जो कभी पूरी नहीं हो कभी बुरी सकती। नहीं। इंसान अगर 1 करोड़ की गाड़ी लेगा तो उसकी ख्वाहिश होगी कि मैं 2 करोड़ की लूँ। लेकिन अगर 2 करोड़ की लेगा तो फिर इसकी ख्वाहिश होगी 3 मैं करोड़ ती 3 करोड़ की गाड़ी। हाँ, लेकिन ये गलत बात है अगर ख्वाहिश की वज़ह से उसने बाहर जाने की वज़ह से उमर भट्ट को छोड़ दिया तो फिर ये तो बड़ी गलत बात हुई। मैं तो फिर जन्नत मिर्ज़ा को अच्छा नहीं समझूँगा, ठीक है? एक लालची और खुदगर्ज़ लड़की समझूँगा मैं तो। भले वो एक पुलिस वाले की बेटी है, लेकिन जो भी है जो बात गलत है वो हुँ, गलत है, ठीक? और दूसरे भाई ने जो उमर भट्ट का भाई था अली भट्ट। अली भट्ट अली भट्ट का भी था सहरा यार के साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप, लेकिन वो भी पता नहीं क्या बीच में हुआ कि उनका भी रिलेशनशिप टूट गया। फिर उसकी एंगेजमेंट हुई सैफ खान के साथ। सैफ खान के साथ भी उसका कोई सीन ऑन हुआ, वो भी खत्म हो गया। रेंट पे रह गया समीर रशीद, उसके साथ अब उनका निकाह हुआ, अभी एक बेटी है, लेकिन अब उसके साथ भी उसकी खत्म हो गई है। मतलब सहरा यार की पहले अली भट्ट के साथ भी खत्म हुई, सैफ खान के साथ भी, अब उसने समीर रशीद के साथ भी खत्म। मतलब ये लड़की ने शहर में आता तलाक है तलाक याफ्ता कह रहे हैं कि ये तलाक हो गई है, लेकिन सुनने में आ रहा है अभी लड़के ने तलाक नहीं दी थी, लड़की खुला ले लिया, खुला नहीं। खुला ले। ये आजकल की लड़कियों को वैसे तुम्हारे ख्याल से क्या हो ये जो सोशल मीडिया पे आती है ना, ये अपना एक नाम बना लेती है। वो उनको भी कोई डर नहीं होता कि हमारा शौहर हमारे साथ रहे, हमारी औलाद हमारे साथ रहे या ना रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं। उनको है ये बड़े खुले दिमाग की औरतें बन चुकी है। लड़कियां तो नहीं मैं इनको बोलूंगा क्योंकि औरतें ही बोलूंगा क्योंकि मैं भी तब बच्चा था जब से इनको मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ और अब मेरी भी शादी हो गई और मेरी तो बीवी सामने बैठी हुई है और मेरी भी बच्ची है और ये अभी भी ऐसे ही घूम रही है बगैर शादियों के। तो लड़कियां तो नहीं बोल सकते हम इनको औरतें बोल सकते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से ये 30+ से ऊपर है, ठीक है ना? 32 या 35 साल की एज के अंदर अंदर ही होंगी, आंटियां बोल रहे हैं इनको। तो इनके दिमाग इतने खुले क्यों हो गए हुए हैं? इनके दिमाग बचपन से ही ऐसे होते हैं, या ये लोग देख लेते हैं ना एक, मतलब वो कहावत तो सुनी होगी, दूसरे का मुँह लाल देके अपना चुपेरों से लाल। इनके पुराने टिकटॉक्स देखे हुए हैं? हाँ, मैंने देखे हैं। तब इनकी शक्लें देखी थी? तब मतलब आम बंदा मैंने इनमें से एक टिकटॉकर ऐसी है जिसकी मैंने शक्ल शुरू में देखी थी, वो आजकल बड़ी मशहूर है। बिल्कुल चिंपैंजी की तरह उसकी शक्ल लगती थी, लेकिन वो आजकल बहुत बड़ी टिकटॉकर है। तो बस मशहूर होने लोगों की भी बात है कि लोग जो उनसे ना बस जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना, बस उसको कहते हैं कि बस वही है। तो तुम्हें क्या लगता है कि लोगों का भी एक मसला इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ और लड़के, ठीक है? एक अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दे बाबा कह रहे हैं, ठीक है? तो जो-सा क्या ये गुरूर नहीं है? ये गुरूर ही है। ये किस चीज़ का गुरूर हो सकता है? सोशल मीडिया पे इतना फेमस होने का या अपने बाप के इतने बड़े होने का या अपने आप को या अपनी ज़ात को दूसरे की ज़ात से ज़्यादा बड़ा समझना या खुद के अंदर एक एटीट्यूड, क्या है ये? मुझे तो समझ नहीं आती क्योंकि मैंने जितनी सेलिब्रिटीज़ की 95% सेलिब्रिटीज़ के जो ना मैंने इंटरव्यू सुने हैं, उनके अंदर एक अजीब किस्म का एटीट्यूड पाला जाता है, एटीट्यूड देखा जाता है। ये क्यों आ जाता है? ये पैसे की वजह से आ जाता है। सोशल मीडिया के पैसे की वजह से। नहीं, वैसे ही। इनको प्रमोशंस वगैरह मिलती हैं, इनको नए से नए खाने-पीने की चीज़ें मिलती हैं, पहनने के लिए मिलती हैं, लोग इनको बहुत प्यार करते हैं, लोग प्यार करते हैं। तो ये ले अकड़ में आ जाता है। अकड़ में आता है। लेकिन ये सिर्फ़ मीडिया के ये सिर्फ़ टीवी के सामने ना अच्छे बनते हैं। लाइव में अगर इनको देखो ना तो कोई भी अच्छा नहीं होता। ये अपने आप को खुदा समझ लेते हैं। जैसे अपने से बड़े को छोटे को समझते नहीं है कुछ। हालाँकि वो भी मिट्टी से पैदा हुआ है, ये भी मिट्टी से ही पैदा हालाँकि ये भी तो शुरू में वैसे क्रिएटर वैसे ही बन गया है हुँ। ना? मतलब शुरू-शुरू में ये भी वही थे। जब स्टार्टिंग में हर इंसान उधर से स्टार्ट होता है जिधर से ये आज अब इनको ये छोटे क्रिएटर नज़र आते हैं या बोलते हैं तो ये उनको हकीर समझते हैं। हुँ। ठीक है? स्टार्टिंग में इन्होंने भी पहला स्टेप उधर से ही लिया था। तो ये आज उस सीढ़ी को इतना बुरा क्यों समझते हैं? गुरूर। ज़रूर तो इनको तुम्हें क्या लगता है कि हर चीज़ को ज़वाल आता है? इनको भी ज़वाल आए? अगर ये ऐसे ही रहीं, या ऐसे ये लोग करते रहे, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ तो आएगा ही। नहीं, मेरे ख्याल से हकीकत ये है कि हर चीज़ को ज़वाल आना ही आना है। अगर वो अच्छी भी हो, भले वो बुरी हो। हर चीज़ जो होती है ना खराब होनी है, हर चीज़ मिटनी है, हर चीज़ का सत्यानाश होना। ठीक है, भले ये अच्छे भी रहें या भले बुरे भी रहें, लेकिन आखिर में इनकी करतूतें लिखी जानी है। यानी कि इनके काम-काज लिखे जाने हैं, इनके अमाल लिखे जाने हैं, ठीक है? एंड पे यही देखा जाता है कि किसने क्या किया, ठीक है? तो इतनी हाइप के ऊपर आके इनका लहज़ा या इनकी हरकतें इस तरह की हो जाना, फिर ये लोग बाद में पछताते हैं। वाक़ई पछताते हैं। है ना? वैसे तो जन्नत मिर्ज़ा का ये जो निकाह है, ये जो भी हुआ है, निकाह हुआ है या एंगेजमेंट हुई है, ये काफ़ी मशहूर हुई है। बहुत मशहूर है। अब सहरा से देख लो, इतनी बड़ी शादी थी, रजब की शादी की तरह इनकी शादी भी कव्वाली नाइट्स वगैरह है। समीर रशीद इतना बड़ा है, सिंगर है। लेकिन अब इनकी भी पता नहीं शायद वो ये क्या कहती है सहरा
कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरी इसकी माँ मेरी इज़्ज़त नहीं करती, मैं घर के काम क्यों करूँ? मैंने अपने इसके लिए इतना चेंज किया, हर औरत को चेंज करना पड़ता है मर्द के लिए शादी के बाद। और अब इसने अपना एक ब्रांड भी खोल लिया, दी हेयर पता नहीं क्या नाम है। इसने अब अपना ब्रांड खोला ऑयल का, तो तब से अलहदा हो गई है। यार हेयर ऑयल का खोला है। तो तरह-तरह के समीर शेख भी आके सहर हयात को टोंट मारता रहता है और ये भी आके टोंट करती रहती है इंस्टाग्राम की स्टोरी। मतलब अगर अलहदा हो क्या ये मुझे ये नहीं समझ आती कि इनके घरों में कोई भी मसला होता है तो ये तो इंस्टाग्राम पे क्यों आ जाते हैं? इंस्टा पे स्टोरी लगा के एक-दूसरे को बातें करते रहते हैं। हालाँकि एक ही घर में बैठे हुए हैं तो दोनों एक-दूसरे से भी बात लेकिन नहीं, अब वो अलहदा अपने घर में होगी। उसका ये कहना है कि मेरे पास जो भी है ना मैंने अपनी कमाई से कम बनाया है। मतलब गाड़ी, अपनी बच्ची की चीज़ें, अपनी बच्ची की हर ए टू ज़ेड चीज़ मैंने अपनी कमाई से हालाँकि ये सारा कुछ माँ-बाप दोनों इकट्ठे ही करते हैं। लेकिन सहर हयात का कहना है कि अगर मैं अपनी बच्ची का ये कुछ भी कर सकती हूँ ना, तो मैं अपनी बेटी को पाल भी सकती। तो उसका ये कहना है कि अभी तो मेरा नहीं हुई, लोगों का ये कहना है कि डिवोर्स हो गई है। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि इनकी डिवोर्स हो ही जाए। क्योंकि जहाँ पे औरत ना समझे कि बच्चे के लिए, मर्द तो चलो नहीं समझता लेकिन औरत को समझना चाहिए। मर्द भी समझ मर्द दोनों को समझना चाहिए, मर्द और औरत। जब बच्चा हो जाए खास तौर पे, बच्चे के लिए एक-दूसरे को इंसान को बर्दाश्त करना पड़ता है। अगर बच्चे का फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हैं माँ-बाप। बिल्कुल सही कहा है आपने। आपको ऐसे नहीं लगता है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर फेमस होने के लिए या व्यूज़ लेने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की हरकतें करते हैं? तो यही तो बात है। ये फेम हासिल करते हैं लोगों के। कुछ लोग अब इनकी सैड वीडियोज़ बनाते हैं। कितने मैंने देखे हैं सहर हयात के ये जन्नत मिर्ज़ा इनके फैन्स हैं। जिनकी वीडियोज़ बना के चढ़ाते हैं। उनको मिलियंस में लाइक्स और व्यूज़ तो वो उनको खुशी होती है। लेकिन ये खुशी कब तक है? आखिर में इ इन्होंने भी मर जाना है। इन चीज़ों से तुम्हें नहीं लगता है कि ये अपनी बर्बादी खुद कर रहे हैं? बर्बादी कर रहे हैं। अब बच्ची है उसकी 8 माह की है 1 साल, उसपे क्या असर पड़ेगा? जब वो 1-2 साल बड़ी होगी तो पूछेगी मेरे पापा कहाँ हैं? या मर्द और औरत दोनों को सोचना चाहिए कि जब बच्ची बड़ी हो जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, हमारी किस बात पर आजकल की लड़कियाँ अलहदा रहना चाहती हैं। उनका ये मानना है कि हमें ससुराल वालों के साथ नहीं रहना, हमें अलहदा रहना है, जो कि गलत है। अगर हम लड़कियाँ अपने भाइयों से ये तवक्का करती हैं कि उनकी बीवियाँ आके हमारे माँ-बाप की खिदमत करें, तो उनके शौहर भी तो यही तवक्का इनसे करते हैं ना कि हमारे माँ-बाप की इज़्ज़त करें। लेकिन हम आजकल की जो टिकटॉकर्स हैं स्पेशली, लेकिन ये कहती हैं नहीं हमने अलहदा रहना, अल्लाह ताला। अलहदा रहना। चलो, इंसान जो करता है उसे भुगतना भी है, ज़ाहिर-सी बात है। ये किसी के घरवालों के साथ ऐसे करेंगी, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है किसी की घरवालियाँ जब इनके घर आएँगी तो वो इनके साथ ऐसा करेंगी। ऐसे ही बात है ना? बिल्कुल। और ये टिकटॉकर्स को ये मैंने देखा है कि आजकल की जो मिडिल क्लास लड़की ये देख देख के इनको टिकटॉकर्स को उनमें भी ये आ गई है कि यार हमारी लाइफ भी ऐसी हो, इनकी तरह हमारा खाना पीना घूम। लेकिन असल में ये लाइफ बहुत खराब है, ये लाइफ अच्छी नहीं है। ये जो गरीब माँ-बाप की बच्चियाँ होती हैं, देख के उनके दिल में लालच टपकता है कि यार हमारे माँ-बाप ने हमारे लिए क्यों नहीं ऐसा किया। लेकिन उनको क्या पता हो, ये लाइफ सबसे बड़ी ये लाइफ सबसे फेक लाइफ। फेक लाइफ असल लाइफ है जो छुपा के रखे और अपनी पर्सनल लाइफ कभी भी सोशल मीडिया पे ना लाए। ये रजब भट्ट ने जिस तरह मसलन एक डिवोर्स का पेपर भेजा है, तो उसकी बीवी ने सोशल मीडिया के ऊपर यानी कि इंस्टाग्राम के ऊपर उसी टाइम स्टोरी लगा दी है। तुम्हें क्या लगता है कि इसके पीछे सिंपैथी गेन करना था? या ये ईमान ने रजब भट्ट की बीवी ने जो किया है या रजब भट्ट ने गलत किया कि ईमान ने गलत किया? तुम बताओ हाँ, इन दोनों में से गलत कौन? गलत ईमान है। अगर जब मियाँ मुश्किल में हो ना, तो माँ बहन से ज़्यादा उसको बीवी की सपोर्ट चाहिए होती है। अगर वो प्रेग्नेंट थी तो वो चलो रहने गई है अपनी माँ के घर, लेकिन एटलीस्ट अपने शौहर का तो साथ देती। लेकिन नहीं, उसने अपने भाई और माँ की बात सुनी। दूसरी तरफ रजब ने भी गलत किया। अपनी हर बात में घर वालों को इन्वॉल्व करता था। अब क्यों लेके आया सोशल मीडिया पे? लेके आया है तो अगर उसने नहीं मिलने दिया तो उसकी गलती नहीं है। ईमान के माँ-बाप की गलती नहीं, ईमान की गलती है। ईमान ने अपने बच्चे को पहले वो खुद कहती थी कि मेरे ईमान का नाम ना लो, ईमान का नाम ना लो। उसकी दादी, दादे को, फूफो को, वो व्हाटएवर जो भी। अब खुद आके ओन के साथ वीडियोज़ बनाती है, अपने बच्चे का हाथ ले प्रमोशंस प्रमोशंस कर रही कभी किसी लोशन का, कभी है। पाउडर का। वैसे ये आना नहीं चाहती थी। और सबसे बड़ी बात जब उसने वो भेजा है
डिवोर्स डिवोर्स के पेपर दीवान का हाथ रख के सिंपैथी हासिल लोगों से कर रही है कि अब हमारे मेरे बच्चे का लाखों वीडियोस इस पे बनी है कि और रजब ने गलत किया अपने बच्चे का सोच सिंपैथी गेन की। वैसे मेरे ख्याल के मुताबिक जो-सा ना ईमान गलत है। ईमान गलत वो कैसे कह सकती है कि मसलन मेरे बच्चे का नाम ना लो या मेरा नाम ना लो, वो उसका बच्चा है। उसका बच्चा नहीं है वो, उसका भी तो बच्चा है ना, वो उसका बाप है, वो जो मर्ज़ी करे। और मेरे ख्याल से तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बाकी की डिस्कस जो है ना वो अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और अगर इस वीडियो के बारे में कोई बातचीत करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछें। इस वीडियो के बारे में मुझे कोई इतनी नॉलेज नहीं थी, इस वजह से जो है ना मैंने अपनी वाइफ़ को ऐड किया है वीडियो के अंदर। तो आपको मेरी और मेरी वाइफ़ की कन्वर्सेशन कैसी लगी अबाउट रजब भट्ट, उमर भट्ट एंड जन्नत मिर्ज़ा's फैमिली, उमर भट्ट फैमिली एंड रजब भट्ट फैमिली। तो अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। आपने देखा होगा कि इस वीडियो के अंदर मेरी टोन को चेंज थी क्योंकि मेरी वाइफ़ मेरे सामने बैठी हुई थी तो मैं उस तरह का लहज़ा नहीं इस्तेमाल कर पाया जिस तरह का लहज़ा मैं अपनी दूसरी वीडियोज़ में करता हूँ। तो अगर आपको इस तरह का लहज़ा मेरा पसंद है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह का लहज़ा इख्तियार करके आपसे गुफ्तगू आपके लिए वीडियो बना दिया करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।